दोस्तों बीते कुछ हफ्तों से मैं आप लोगों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि किस तरीके से भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ हथियार, खास करके भारत की तरफ से डेवलप किया हुआ मिसाइलों को अलग अलग देशों में पसंद किया जा रहा है और किस तरीके से भारत को अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने को लेकर लगातार सफलताएं मिल रहा है। कैसे भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से शुरू करके आकाश मिसाइल तक को अफ्रीका, एशिया के देशों के द्वारा पसंद किया जा रहा है और कैसे इन देशों की तरफ से भारत से इन मिसाइलों को खरीदने को लेकर चर्चा किया जा रहा है। और दोस्तों अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इन देशों के लिस्ट में और एक देश अब जुड़ने जा रहा है जो कि भारत के कुछ हथियारों को, खास करके मिसाइल और अंडर वाटर हथियारों को खरीदने को लेके इंटरेस्टेड है। और दोस्तों ये देश भी एक अफ्रीकी कंट्री है जो कि काफी लंबे समय से भारत के साथ बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशनशिप रखता है। और दोस्तों इस देश का नाम है तंजानिया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत और तंजानिया के बीच में डिफेंस टाई को और मजबूत करने को लेके चर्चा चल रहा है और भारत की तरफ से तंजानिया के सामने अपने कई तरीके के हथियारों का ऑफर रखा गया। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तंजानिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जनरल जेकब जॉन मुकुंदा के तरफ से हाल ही में भारत का दौरा किया गया था और दोस्तों इस दौरे के दरमियान दोनों देशों के बीच के जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसे और मजबूत करने को लेके एक नया नींव रखा गया। बेसिकली ये दोनों देशों के डिफेंस कोऑपरेशन को और एक स्टेप आगे बढ़ाने को लेके ग्राउंड वर्क का शुरुआत है, जहां पे बताया जा रहा है कि ईस्ट अफ्रीकन इस रीजन में भारत जहां पे अपने हथियारों को बेचना चाहता है तो वहीं पे ईस्ट अफ्रीका के इस देश के द्वारा भी नए नए हथियारों का तलाश किया जा रहा है और भारत के हथियार के रूप में उनके सामने एक नया ऑप्शन है। हालांकि दोस्तों इस डिस्कशन के जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो हथियारों का सेल है, लेकिन भारत हथियारों के सेल तक नहीं रुकना चाहता है, बल्कि भारत के द्वारा अपने डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए तंजानिया के साथ ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ कई तरीके के अन्य मिलिट्री पार्टनरशिप में भी आगे बढ़ने को लेके बातों को रखा गया है। मतलब दोस्तों तंजानिया भारत से जो उपेक्षा कर रहा था, भारत के द्वारा तंजानिया के सामने उस उपेक्षा से भी अधिक बढ़ के ऑफरों को रखा गया है। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइना जिस तरीके से अफ्रीका के अंदर अपने कदम को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, उसे काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा अपने फुटप्रिंट को भी अफ्रीका के अंदर स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास चलाया जा रहा है और इस प्रयास में तंजानिया भारत के लिए एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर हो सकता है। दोनों देशों के बीच में अगर डिफेंस कोऑपरेशन मजबूत होता है तो इससे भारत का पकड़ अफ्रीका के अन्य देशों के अंदर भी बढ़ेगा और ऊपर से दोस्तों तंजानिया एक ऐसा देश है जिसका की मैरीटाइम बॉर्डर भी काफी बड़ा है और ये बॉर्डर इंडियन ओशन के साथ लगता है। ऐसे में तंजानिया और भारत के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन मजबूत होने का मतलब है कि भारत और अफ्रीका के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन मजबूत होना और साथ ही साथ इंडियन ओशन के अंदर भारत का पकड़ मजबूत होना। दूसरी तरफ दोस्तों तंजानिया भी लंबे समय से अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को लेके काम करना चाहता है और इसमें तंजानिया को सबसे बड़ा जो मुश्किल है वो सप्लाई चेन में आ रहा है। दोस्तों तंजानिया एक ऐसा देश है जो लंबे समय से सोवियत और रशियन इक्विपमेंटों के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन अब रशिया में लड़ाई के कारण सप्लाई चेन में इश्यूज आ रहा है और तंजानिया रशिया के साथ आगे अगर बढ़ता है तो उसके ऊपर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लग सकता है। हालांकि तंजानिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में गिना जाता है जो कि ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध या फिर कहे तो आर्थिक व्यय को भी झेल नहीं सकता और दोस्तों इस मौके का फायदा तंजानिया के साथ साथ अन्य अफ्रीकाई देशों के अंदर चाइना की तरफ से लगातार उठाने का प्रयास किया जा रहा है और हथियार और अन्य इक्विपमेंटों के बदले में चाइना इन देशों के अंदर अपने पहुंच को बढ़ा के एक तरीके से इन देशों को डेट ट्रैप के जाल में भी फंसाना चाहता है। पर दोस्तों यहाँ पे भारत की तरफ से जिस तरीके का प्रयास किया जा रहा है इससे केवल मात्र तंजानिया अपना ही फायदा नहीं कर सकेगा, बल्कि दूसरी तरफ चाइना के डेट ट्रैप के नीति से भी अपने आप को बचा सकेगा और चाइना के घटिया दर्जे के हथियारों से भी अपने आप को बचा पाएगा। हालांकि दोस्तों खाली तंजानिया नहीं बल्कि अफ्रीका के कई सारे देशों के लिए भारत के द्वारा अपने लगभग सभी तरीके के हथियारों का ऑप्शन रखा गया है और कुछ समय पहले इन सभी देशों को भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ सभी हथियारों का ऑफर किया गया था। और अगर दोस्तों तंजानिया और भारत के बीच में कोई बड़ा मिलिट्री डील होता है तो यहाँ पे कुछ ऐसे हथियार है जो तंजानिया भारत से खरीद सकता है। दोस्तों इन हथियारों में सबसे पहले नाम आता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। भारत कई तरीके के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को निर्माण करता है जिनमें नाग मिसाइल से शुरू करके अमोगा मिसाइल तक शामिल है और दोस्तों तंजानिया को भी इस तरीके के मिसाइल का जरूरत है। दूसरा हथियार है सरफेस टू एयर मिसाइल और आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के सरफेस टू एयर मिसाइल खास करके आकाश जैसे मिसाइलों को कितना अधिक पसंद किया जा रहा है और ऐसे में तंजानिया भारत के आकाश मिसाइलों से अपने जरूरतों को पूरा कर सकेगा। दोस्तों तीसरा हथियार है अंडर वाटर हथियार। बेसिकली दोस्तों अंडर वाटर हथियारों में टॉर्पेडो, माइंस और कई तरीके के हथियार शामिल होता है और तंजानिया का भी एक नेवी है जो कि भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ इन अंडर वाटर वेपनों से अपने जरूरतों को पूरा कर सकेगा। चौथा हथियार है काउंटर मेजर डिस्पर्सिंग सिस्टम। दोस्तों बेसिकली काउंटर मेजर डिस्पर्सिंग सिस्टम सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है और जहाज से शुरू करके एयरक्राफ्टों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और भारत इस तरीके के इक्विपमेंटों को डेवलप करने में काफी आगे है। और दोस्तों सबसे
बड़ा हथियार है ड्रोन से दागे जाने वाले बॉम्ब और मिसाइल। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के कई सारे प्राइवेट कंपनी और स्टेट ओन कंपनीज की तरफ से हाल ही में ड्रोन से दागे जाने वाले छोटे और खतरनाक बॉम्ब और मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है, जो कि छोटे आकार के कम पेलोड वाले ड्रोनों में भी लगाया जा सकता है। और दोस्तों तंजानिया जैसे देश जो कि लगातार आतंकी हमलों या फिर इंसर्जेंसी से लड़ रहा है, वो इस तरीके के हथियारों को अपने आर्म फोर्सेस के लिए इस्तेमाल कर पाएगा, जिससे कि तंजानिया के मिलिट्री के द्वारा ऐसे घटनाओं को रोका जा सकेगा और दुश्मनों को न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे तंजानिया के द्वारा भारत के हथियारों को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी हाल ही में एक बहुत बड़े मिसाइल का पहली बार की तरह परीक्षण को अंजाम दिया गया। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हाल ही में एसरैम क्लोज कॉम्बैट मिसाइल का पहला परीक्षण को अंजाम दिया गया। और दोस्तों इसके बारे में जानकारी असल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दिया गया है। बेसिकली दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हाल ही में जो ईयर एंड रिव्यू को जारी किया गया था, वहां पे ही नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण का जिक्र किया गया। और दोस्तों ये परीक्षण एसरैम मिसाइलों का ही है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये परीक्षण साल 2023 में ही अंजाम दिया गया है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी पब्लिक के लिए डिस्क्लोज नहीं किया गया है, पर यह कंफर्म किया गया है कि ये मिसाइल का परीक्षण भारत की तरफ से पहली बार की तरह अंजाम दिया गया है और इसी साल अंजाम दिया गया है। रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स असल में इस परीक्षण को अंजाम देने के लिए सेपकैट जैगुआर डैरियन 3 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया था, जो कि पहले से ही इन मिसाइलों से इक्विप्ड किया गया था। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि एसरैम असल में यूरोपियन कंपनी एमबीडीए के तरफ से निर्माण किया हुआ एक बहुत ही मॉडर्न क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों का इस्तेमाल फिलहाल टाइफून और लाइटनिंग 2 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ साथ भारत के कुछ एयरक्राफ्टों में भी किया जा रहा है। दोस्तों तेजस जैसे एयरक्राफ्टों में भी क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के रूप में ये एसरैम मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाना है और रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में तेजस एयरक्राफ्टों से भी इसका परीक्षण किया जाना है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि एसरैम वजन में काफी हल्का मिसाइल है और इसका वजन केवल मात्र 88 किलोग्राम मतलब 88 किलोग्राम है, जबकि इस 88 किलोग्राम में करीब करीब 10 किलोग्राम के वॉरहेड रहता है, जो कि एक एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए काफी होता है। विद इन विजुअल रेंज ये एयर टू एयर मिसाइल करीबन 25 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और इस मिसाइल में टारगेटों को निशाना बनाने के लिए इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों इन मिसाइलों को पायलट अपने हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले के द्वारा भी लॉन्च कर सकता है और टारगेट की तरफ भेज सकता है। दोस्तों मिसाइल में इंजन के रूप में एक बहुत ही ताकतवर तरीन डुअल बर्न हाइप इंपल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके सहारे ये जो मिसाइल है ये माक 3 मतलब ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना रफ्तार में आगे बढ़ सकता है। अब दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि एसरैम मिसाइलों को भारत के द्वारा साल 2013 से ही खरीदने को लेकर प्रयास चलाया जा रहा था और कई बार इन मिसाइलों को कई तरीके की चुनौतियों से गुजरना पड़ा और इन मिसाइलों का सामना इजरायली पाइथन 5, जर्मनी के IRIS-T और अमेरिकी M9 साइडवाइंडर जैसे मिसाइलों से भी हो चुका है। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत के पास फिलहाल पाइथन 5 और IRIS-T जैसे मिसाइल भी है, लेकिन M9 साइडवाइंडर जैसे मिसाइल नहीं है। और अब और एक क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के रूप में एसरैम मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। वहीं पे दोस्तों हाल ही के कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि तेजस के अलावा भारत एसरैम जैसे मिसाइलों को अपने सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में भी इंटीग्रेट करना चाहता है और इसे लेकर डिस्कशन भी चल रहा है और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के बाद शायद इसे भी अंजाम दिया जाए। वहीं पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि NGCCM मतलब नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के रूप में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से भी एक स्वदेशी मिसाइल का डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन यह डेवलपमेंट प्रोसेस कहां तक चला है इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो एसरैम जैसे मिसाइल है ये भारत के वायुसेना को कितना अधिक ताकतवर बना सकेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।